So hello everyone, welcome to BPDSC SSC नंबर 1 प्लेटफॉर्म फॉर योर SSC एग्जाम प्रिपरेशन। आज एक बहुत बढ़िया न्यूज़ है जिसका वेट कर रहे थे। वैसे तो अप्रैल के फर्स्ट वीक में उम्मीद थी कि नोटिफिकेशन आ जाएगी, बट थोड़ा सा लेट हो गई, शायद साइट के अपडेटेशन की वजह से। ठीक है, तो SSC CHSL 2024 की नोटिफिकेशन फाइनली आउट हो चुकी है और छोटी से छोटी बारीकियाँ भी अब आज हम समझेंगे इस पूरी नोटिफिकेशन की वीडियो में। तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और जो स्टूडेंट देखेंगे प्लीज़ शेयर ज़रूर करिए, ताकि जो बच्चा अभी +2 कर रहा है, ठीक है, या कर चुके हैं, तो देखेंगे इसमें कि कौन कौन भर सकता है बेसिकली, तो उसको पता चल सके और वो कर सके इसको अप्लाई। क्लियर, चलिए देखते हैं ज़रा। देखिए, सबसे पहली बात, कंबाइंड हायर सेकेंडरी यानी 10+2 लेवल एग्जामिनेशन 2024। डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन इज 8 अप्रैल 2024 से 7 मई 2024, पूरा एक महीना मेरे पास। ठीक है, देखो मैं हमेशा की बात मानता हूँ, शुरू में भर दो, शुरू के एक हफ्ते 10 दिन में भर दो एग्जाम, ताकि एंड में जो कई बार क्या होता है साइट हैंग होने लग जाते, कुछ होता है ना, तो उसकी कोई टेंशन नहीं होनी चाहिए। क्लियर, चलिए, लास्ट डेट एंड टाइम फॉर रिसिप्ट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन 7/5/2024। क्लियर है, लास्ट डेट है। लास्ट डेट एंड टाइम फॉर मेकिंग ऑनलाइन फीस 8/5/2024, यानी 8 मई 2024 शाम या रात के 11 बजे तक आपकी ऑनलाइन एप्लीकेशन फीस या एप्लीकेशन फीस आपकी हो जानी चाहिए। ठीक है, डेट ऑफ विंडो फॉर एप्लीकेशन फॉर्म करेक्शन एंड ऑनलाइन पेमेंट ऑफ करेक्शन चार्जेस। देखो क्या है, अगर बाई चांस फॉर्म में कोई गलती होती है, उसको कैसे करेक्ट किया जा सकता है। 10 मई और 11 मई 2 दिन दिए हैं आपको बेसिकली उन्होंने। अगर फॉर्म गलत है या कुछ गलत आपने भर दिया है, इसको आप ठीक करके भर सकें। क्लियर, और टीयर 1 की टेंटेटिव जो डेट है ना, वो जून जुलाई 2024 है मेरे पास। क्या है, जून जुलाई 2024। नेक्स्ट क्या है, शेड्यूल फॉर टीयर 2। अभी शेड्यूल ऑफ टीयर 2 कुछ नहीं बताया, पहले टीयर 1 के ऊपर फोकस करते हैं, फिर बात करेंगे। क्लियर, चलिए नेक्स्ट देखिए, द स्टाफ सिलेक्शन कमीशन विल होल्ड अ कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन फॉर रिक्रूटमेंट टू द ग्रुप सी। तो ग्रुप सी की पोस्ट हैं, लोअर डिविजनल क्लर्क हो गया, जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट हो गया आपका, ठीक है, JSA, एंड डाटा एंट्री ऑपरेटर्स फॉर वेरियस मिनिस्ट्रीज, डिपार्टमेंट्स, ऑफिसेज एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड वेरियस कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज। ठीक है, डिटेल एग्जामिनेशन आर अंडर। चलिए, सबसे पहली बात, अब मैं पे स्केल की बात करूंगा। ठीक है, पे स्केल कितना है, अगर आप बात करेंगे लोअर डिवीजनल क्लर्क LDC के लिए जूनियर स्टैटिस आपका JSA होगा, लेवल 2 मिलेगा आपको 19,900 से 63,200 तक। ठीक है, डाटा एंट्री ऑपरेटर्स के लिए पे लेवल क्या मिलेगा, 25, लेवल 4 25,500 से 81,000 यानी 81,100, तो काफ़ी अच्छा ग्रेड पे है। लेवल 5 मिलेगा 29,200 से 92,300। तो देख सकते हैं CHSL में भी कितनी अच्छी अच्छी वैकेंसी, कितनी अच्छी सैलरीज आपके पास। डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए ग्रेड पे 4 रहने वाला है, 25,500 से 81,100। क्लियर है, चलिए अब वैकेंसीज की बात करें। ठीक है, कितनी टेंटेटिव वैकेंसीज हैं, टेंटेटिव वैकेंसी दे आर अप्रॉक्सीमेटली 3712 3712 3,712 वैकेंसीज है। हाउ फॉर्म number of vacancies will be determined in due course. Update vacancies if any along with post wise and category wise vacancy will be made available on the website of the commission। की अगर बाई चांस कम ज़्यादा होते हैं, वैसे कम होने की उम्मीदें ज़्यादा ही हो सकती हैं। क्लियर, तो कितना होगा, ssc.gov.in पे अपडेट हो जाएंगी। कहाँ पे होंगी, कैंडिडेट कॉर्नर टेंटेटिव वैकेंसीज में इन ड्यू कोर्स। क्लियर, कैंडिडेट में नोट दैट स्टेट वाइज जोन वाइज वैकेंसीज आर नॉट कलेक्टेड बाय द कमीशन। ये पूरी सेंटर की वैकेंसीज आपके सारे, स्टेट वाइज जोन वाइज ऐसा कुछ नहीं है इसमें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, रिजर्वेशन की बात करें तो रिजर्वेशन फॉर शेड्यूल कास्ट SC, शेड्यूल ट्राइब ST, अदर बैकवर्ड क्लासेस OBC, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन EWS को मिलेगी, एक्स सर्विसमैन ESM एंड पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज PWBD कैंडिडेट्स फॉर ऑल द कैटेगरीज ऑफ पोस्ट सर्विसेज। ये आपको कैटेगरी इनको मिलने वाली है, रिलैक्सेशन जो बेसिकली। तो लाइक किया, शेयर किया, सब्सक्राइब किया, नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिए अभी के भी। चलिए, नेशनैलिटी सिटीजनशिप की बात करूँ, कैंडिडेट मस्ट बी आइदर अ सिटीजन ऑफ इंडिया, सब्जेक्ट ऑफ नेपाल भूटान, अ पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। ध्यान रखिए किस बेस में ये नेपाल और भूटान को बोला गया है। अ पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन हु हैज़ माइग्रेटेड फ्रॉम पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका, ईस्ट अफ्रीका कंट्रीज ऑफ केन्या, युगांडा, द यूनाइटेड रिपब्लिक ऑफ तंजानिया फॉर्मली तंजानिका एंड
तांजीबार, सांबिया, मालवी, जीरी, इथोपिया एंड वियतनाम विद द इंडियन परमिशन सेटल इन इंडिया, मतलब वो परमानेंट सेटल हो चुके हैं, मतलब वही है कि आधार कार्ड वगैरह होना चाहिए ना। द क्रूशियल डेट ऑफ एज रिकॉर्डिंग इज फिक्स्ड एज 1/1/2024 इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन डेटेड 14/7। एज लिमिट 18 से 27। देखो एज लिमिट बेसिकली एज लिमिट बेसिकली कितनी, 18 साल से 27 साल, ठीक है। कैंडिडेट बोर्न नॉट बिफोर 2/8/97 एंड नॉट लेटर देन 1/8/2006। 2 अगस्त 97 से पहले नहीं होना चाहिए और 1 अगस्त 2006 के बाद पैदा नहीं होना चाहिए, इसके बीच में तो आप अप्लाई कर सकते हैं। क्लियर। नेक्स्ट, अब रिलैक्सेशन की हमने बात की थी, किस किस कैटेगरी को रिलैक्सेशन मिलेगी, अकॉर्डिंगली किस किस कैटेगरी को कितने साल की रिलैक्सेशन मिल रही है देखना पड़ेगा। ST/SC को 5 साल की, OBC को 3 साल की, PWBD को 10 साल की, PWBD OBC 13 साल की, PWBD SC/ST 15 साल की, एक्स सर्विसमैन ESM 3 ईयर आफ्टर डिडक्टिंग ऑफ मिलिट्री सर्विस रिडंडेंट फ्रॉम द एक्चुअल एज। ठीक है, ठीक है, ये अलग अलग है कैटेगरीज की। ठीक है, डेट ऑफ बर्थ फिल्ड बाय कैंडिडेट इन ऑनलाइन, ये ध्यान से जब आप ऑनलाइन एप्लीकेशन भरे ना, बिल्कुल ध्यान से कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है, वो यही है। देखो, डेट ऑफ बर्थ फिल्ड बाय कैंडिडेट इन ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म एंड द सेम रिकॉर्ड इन मेट्रिकुलेशन secondary examination certificate will be accepted by the commission for determining the age and no subsequent request for change will be considered। इसका मतलब क्या है कि जो आपका मेट्रिकुलेशन 10th में सर्टिफिकेट में डेट ऑफ बर्थ है ना, वही डेट ऑफ बर्थ भरनी है आपने, ध्यान रखिएगा, गलत मत करना प्लीज़। ठीक है, नेक्स्ट एक देखो, बोल्ड में इन्होंने साफ साफ लिखा हुआ है, एज रिलैक्सेशन इज नॉट एडमिसिबल टू सन्स, डॉटर एंड डिपार्टमेंट्स ऑफ एक्स सर्विसमैन, देयरफॉर सच कैंडिडेट शुड नॉट बी इंडिकेट देयर कैटेगरी एज एक्स सर्विसमैन। तो जो एक्स सर्विसमैन खुद हैं वही भर सकते हैं, उनके कोई मतलब बेटा बेटी है ना, वो एक्स सर्विसमैन का ये जो कैटेगरी है उसको नहीं लगा सकते। ठीक है, चलिए, एसेंशियल क्वालिफिकेशन आपको क्या दिया, फॉर डाटा एंट्री ऑपरेटर DEO ग्रेड A इन मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन एंड मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, 12th स्टैंडर्ड मतलब 12वीं पास, इन साइंस स्ट्रीम इन विद मैथमेटिक्स एज सब्जेक्ट। अब देखो, फॉर डाटा एंट्री किसमें, ग्रेड A मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। इसके लिए क्या चाहिए आपको, 10th में साइंस स्ट्रीम चाहिए मैथ के साथ, साफ साफ लिखा हुआ है। क्लियर, कि ऐसा नहीं कि सिर्फ 12th की हो किसी भी उससे तुमसे चलेगा, नहीं, इसके लिए चाहिए। ठीक है, देखो लिखा हुआ है, ये देखो। क्लियर, नेक्स्ट क्या है, फॉर LDC JSA एंड DEO/DEO ग्रेड A except DEO in department ministry in para 8.1 above, candidate must have passed 12th standard of equivalent examination from a recognized board of। इसके लिए सिंपल आपको +2 चाहिए। ठीक है, the candidates who have appeared in their 12th standard of equivalent examination can also apply, however they must possess essential qualification on or before the cutoff date 1/8। ठीक है, जो 12th में अपीयर है ना और इक्वल एग्जामिनेशन कैन ऑल्सो अप्लाई, वो अप्लाई कर सकते हैं, बट 1 अगस्त 2024 तक उनके पास होना चाहिए सारा डॉक्यूमेंट पास का, ये है। तो मतलब पास आउट होने के कितने दिन है हमारे पास। ठीक है, अब हाउ टू अप्लाई, क्लियर कि अप्लाई कैसे करना है मैंने। ऑल द कैंडिडेट्स हु विश टू अप्लाई इन रिस्पॉन्स टू द दिस नोटिस एंड हैव नॉट जनरेटेड देयर वन टाइम रजिस्ट्रेशन ऑन द वेबसाइट ssc.gov.in will be requested to do so entire earlier OTR one time registration। OTR क्या है मेरे पास, one time registration generated on the old website will not be function for the new site। मतलब अगर आपने जैसे ssc.nic.in थी ना पहले, अब क्या होगी ssc.gov.in होगी, तो पहली वाली पे जो OTR हुआ वो यहाँ नहीं चलने वाला, तो यहाँ नया करना पड़ेगा आपको। क्लियर, द कैंडिडेट कैन पोजेस टू फिल द एप्लीकेशन और एग्जामिनेशन once the OTR been generated on the new website it will continue to remain valid for all the examination applied। इसका मतलब जब एक बार OTR कर लोगे ना, वो जितने भी एसएस के एग्जाम्स हैं सबके लिए सेम रहेगा, आपको बार बार कुछ करने की जरूरत नहीं, सिर्फ एप्लीकेशन फॉर्म देखना और उसकी क्वालिफिकेशन वगैरह देखनी है आपने। एप्लीकेशन मस्ट सबमिट इन ऑनलाइन मोड थ्रू द वेबसाइट ऑफ द SSC हेडक्वार्टर ssc.gov.in। फॉर डिटेल सेक्शन प्लीज रेफर टू। चलिए, द एप्लीकेशन मॉड्यूल हैज़ बीन डिजाइन टू कैप्चर अ फोटोग्राफ ऑफ कैंडिडेट फिलिंग अप द एप्लीकेशन फॉर्म। देखो जैसे CPO में था ना, वैसे CPO में भी यही था ना, तो एप्लीकेशन का मोड ऐसा बनाया हुआ है कि आपकी फोटो खींचेगी, तो वेबकैम चाहिए होगा आपको। ठीक है, द कैंडिडेट शोड इंश्योर दैट फोटोग्राफ कैप्चर्ड इज क्लियर, फोटोग्राफ क्लियर होना चाहिए
विदाउट कैप, ये मैं एंड में बताऊंगा भी कि फ़ोटो होनी कैसी चाहिए। चश्मे नहीं होने चाहिए। विद द फुल फ्रंट व्यू, द स्पेसिमेन ऑफ एक्सेप्टेबल नॉन सेलुलर फोटोग्राफ आर गिवन इन, ये सारी चीज़ें मैं बताऊंगा। इन केस ऑफ फोटोग्राफ कैप्चर इज नॉट पर एक्सेप्टेबल स्पेसिमेन द कैंडिडेट आर एडवाइज टू रिकैप्चर, मतलब आपको पता चलना चाहिए, देखते पता चलेगा। फुल फेस में दिखाऊंगा आपको, भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं कि क्या होगा क्या नहीं। जो बच्चे पहली बार भर रहे हैं उनके लिए तो थोड़ा अजीब हो सकता है, बट जो पहले भर चुके हैं उनके लिए थोड़ा सा ठीक होगा। बट ये तो भी आया, ज़्यादा टाइम से हुआ नहीं, 1-2 साल से। एप्लीकेशन विद फोटोग्राफ नॉट अकॉर्डिंग, मतलब आपको फोटोग्राफ सबसे इंपॉर्टेंट है, याद रखना। फोटोग्राफ जब क्लिक करोगे तो पूरा अच्छा से करना उसको। द कैंडिडेट इन द एग्जामिनेशन शुड बी एज पर द फोटोग्राफ इन द एप्लीकेशन फॉर्म। कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू फॉलो फाइंड अ प्लेस विद गुड लाइट एंड प्लेन बैकग्राउंड, प्लेन वाइट बैकग्राउंड हो तो ज़्यादा बढ़िया है। क्लियर। ईच ऑफ द कैमरा इज एट द आई लेवल बिफोर द क्लिक इन द फोटोग्राफ, मतलब ऐसे आई लेवल भी होना चाहिए आपका कैमरा। पोजिशन योरसेल्फ डायरेक्टली इन फ्रंट ऑफ द कैमरा एंड लुक स्ट्रेट अहेड। कैंडिडेट शुडंट वियर अ कैप, मास्क और ग्लासेस स्पेसिमेन while capturing the photo. Clear? Next, candidate are required to upload a scan signature। देखो स्कैन सिग्नेचर चाहिए JPG फॉर्मेट के 10 KB से 20 KB के बीच में, ठीक है। इमेज डायमेंशन ऑफ द सिग्नेचर शुड बी अबव 4 सेंटीमीटर विड्थ एंड 2 सेंटीमीटर हाइट, ठीक है। एप्लीकेशन विद ब्लड फोटोग्राफ्स और सिग्नेचर विल बी रिजेक्टेड, तो ये तो पता ही है मुझे, तो कॉमन सेंस की बात है कि होना चाहिए। लास्ट डेट क्या है? 7 मई 2024। कैंडिडेट एडवाइस इन देयर ओन इंटरेस्ट टू सबमिट ऑनलाइन एप्लीकेशन मच बिफोर द क्लोजिंग डेट। जैसा कि मैं शुरू में बता रहा था आपको कि जब भी आप एप्लीकेशन भरें तो जल्दी भर दो, फॉर्म को जल्दी भर दें, ठीक है। नॉट वेट टिल द टू अवॉइड द पॉसिबिलिटी ऑफ डिसकनेक्शन, इनएबिलिटी ऑफ फेलियर ऑफ द लॉग इन टू द SSC वेबसाइट। मतलब ये काम मत करो कि हम एंड के टाइम तक करेंगे, लास्ट डेज में भरेंगे, ये गलत है। शुरू में भर दो, बढ़िया रहोगे। नेक्स्ट देखिए, बिफोर सबमिशन ऑफ द ऑनलाइन एप्लीकेशन कैंडिडेट मस्ट चेक थ्रू प्रीव्यू प्रिंट आउट, चेक कर लीजिएगा, मतलब प्रीव्यू देख लेना बिल्कुल। चलिए फीस पेमेंट की बात करें सबको समझ आ गया कैसे हम फॉर्म भर रहे हैं इजीली, ठीक है बता। और अगर आप नोटिफिकेशन देखोगे ना, इसको तो मैं चलो फिर भी स्क्रीनशॉट्स लेके आया हूँ, आप देखोगे ना उसमें प्रॉपर एक पेज में बताया गया, वो सारा बताना पॉसिबल है तो वो देख लेना वहाँ जाके। क्लियर। फीस एप्लीकेशन कितने? 100 रुपये, ₹100 ओनली। वुमेन कैंडिडेट्स एंड कैंडिडेट्स बिलोंग टू शेड्यूल कास्ट, ST, PWBD एंड एक्स सर्विसमैन ESM एलिजिबल फॉर रिजर्वेशन। ये बताया हुआ मैंने आपको कि इनको रिजर्वेशन में पैसे नहीं देने पड़ेंगे, आप सीधा का सीधा फॉर्म भर सकते हैं, कोई पैसा नहीं लगना। फीस कैन बी मेड ऑनलाइन थ्रू भीम UPI, नेट बैंकिंग और बाय यूजिंग वीज़ा, माइस्ट्रो कार्ड, माइस्ट्रो रुपे कार्ड और डेबिट कार्ड। ऑनलाइन फी कैन बी पेड, मैं बता चुका हूँ, 8 मई 2024 तक आप रात के 11 बजे तक ऑनलाइन आपकी फीस पेमेंट कर सकते हो। कैंडिडेट हु आर नॉट exempted from fees must ensure fees has been deposited with SSC. If the fees is not received by SSC, status of application form is shown as incomplete and this information is printed on the top of the print out of। देखो ये जो इनकम्प्लीट का सिग्नल आएगा, मतलब इनकम्प्लीट लिखा आएगा आपके फॉर्म के ऊपर। जब आप प्रिंट करने लगोगे ना, होगा कि जैसे कई बार क्या होता है, फीस आपने सबमिट कर दी, कुछ एरर आ गया, कुछ नहीं हुआ, या एक्सेप्ट नहीं हुआ SSC के द्वारा, या आपके पास कट तो गई है, या 24 घंटे बाद वापस आ गया, मैं आपने चेक नहीं किया। कुछ हो जाता है ना कई बार कि फीस आपकी पैसे कट गए हैं जी मेरे पास तो आए नहीं वापस, बट आप चेक नहीं करते हैं, तो वो जरूर चेक करना कि इनकम्प्लीट शो ना हो, ठीक है। फर्दर चेक द फी पेमेंट कैन बी वेरीफाइड एट द पेमेंट स्टेटस लिंक प्रोवाइड इन द कैंडिडेट्स लॉगिन स्क्रीन। सच एप्लीकेशन विल रिमेन इनकम्प्लीट ड्यू टू नॉन शिफ्ट समरली रिजेक्टेड। रिजेक्ट हो जाएगा फॉर्म अगर फीस इनकम्प्लीट हुई। क्लियर। 100 रुपये की बात है, ऐसा मत करिएगा। विंडो फॉर एप्लीकेशन करेक्शन 10-11 मई बता चुका हूँ पहले मैं। आफ्टर द क्लोजिंग डेट ऑफ रिसिप्टर ऑफ एप्लीकेशन द कमीशन विल बी प्रोवाइड अ पीरियड ऑफ 2 days टू इनेबल कैंडिडेट टू करेक्ट मॉडिफाई एप्लीकेशन। नाम गलत हो गया, कुछ क्वालिफिकेशन गलत भर दी, डेट ऑफ गलत भर दी, है डेट ऑफ बर्थ आपने गलत भर दी, तो आपको पूरे 2 दिन मिल रहे हैं, 10 और 11 मई की पूरा का पूरा आपने देख के आप चेक करो, अगर गलती है तो ठीक कर लो उसको। क्लियर। A candidate will be allowed to correct and resubmit his modification application 2 times during, 2 टाइम कर सकते हैं window application form correction, that is he had made mistake in the update application also, he will allow to resubmit and more modify correct application after making request modification. Only those candidates will be allowed to make correction in the application form whose complete online application along with payment of request। और एक बात और ध्यान रखिएगा, हम मॉडिफाई एप्लीकेशन फॉर्म जब भी कर सकते हैं जब क्या हो आपके पास, मॉडिफाई आप जब भी कर पाएंगे जब आपके पास क्या हो, आपने फॉर्म पूरा भर रखा हो, मतलब फीस पेमेंट तक आपकी कंप्लीट हो, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे, वो फिर इनकम्प्लीट हो गया, एक्सेप्ट ही नहीं हुआ।
द कमीशन विल लेवी ए यूनिफॉर्म करेक्शन चार्जेस ऑफ 200 फॉर मेकिंग करेक्शन एंड रीसबमिट फॉर्म एक्सेप्टेड फॉर द फर्स्ट टाइम एंड ₹500 फॉर मेकिंग करेक्शन एंड रीसबमिट। देखो जितना फॉर्म भरने का चार्ज नहीं है उससे डबल चार्ज आपका मिल रहा है किसका पहली बार में, उसका 5 गुना कितना मिल रहा है ये रीसबमिट। तो गलती मत करना वरना 200 रुपये देने पड़ेंगे पहली बार, 500 देने पड़ेंगे पहली बार। क्लियर। द करेक्शन चार्जेस विल बी पेड ओनली बाय ऑनलाइन मोड थ्रू भीम UPI नेट बैंकिंग और बाय यूजिंग वीज़ा, मेस्ट्रो कार्ड, मेस्ट्रो, रुपे, क्रेडिट और डेबिट कार्ड। क्लियर। द करेक्शन चार्जेस वंस पेड शैल नॉट बी रिफंडेबल। ये रिफंडेबल बिल्कुल नहीं, पैसे गए तो गए। इफ द एप्लीकेशन करेक्शन चार्जेस आर नॉट रिसीव्ड बाय SSC स्टेटस ऑफ एप्लीकेशन, अगर आपने जो करेक्ट किया फिर भी वो इनकम्प्लीट दिखा रहा है, करेक्ट किया पैसे नहीं पहुंचे, आपने 200 रुपये के 500 किए, जितने भी किए होंगे पहली बार के लिए 200, दूसरे के लिए 500, तब भी फॉर्म आपका इनकम्प्लीट माना जाएगा। ध्यान रखना। बिफोर सबमिशन ऑफ द करेक्ट एप्लीकेशन कैंडिडेट मस्ट चेक दैट दे हैव फिल्ड करेक्ट डिटेल इन ईच फील्ड ऑफ द फॉर्म। आफ्टर एक्सपायरी ऑफ विंडो फॉर एप्लीकेशन फॉर्म करेक्शन नो चार्जेस। चलिए एक बात और ध्यान रखना, रिक्वेस्ट रिसीव्ड इन दिस रिगार्ड फॉर मैनी लाइक पोस्ट, फैक्स, मेल वाहंड शैल नॉट बी एंटरटेन बाय द कमीशन विल नॉट बी। मतलब सिर्फ ऑनलाइन है, ऑफलाइन कोई मोड नहीं है, सिर्फ ऑनलाइन ही भरना आपने पूरा का पूरा। क्लियर। चलिए सेंटर ऑफ एग्जाम्स मैं बात करूं, अगर सेंटर रीजन की बात करें बिहार एंड उत्तर प्रदेश के दिए हुए हैं आपके पास। क्लियर। ईस्टर्न रीजन की बात करेंगे अंडमान निकोबार हो गया आपका, झारखंड, उड़ीसा, सिक्किम, वेस्ट बंगाल के लिए आएंगे आपके पास। कर्नाटका रीजन, लक्षद्वीप, कर्नाटका, केरला के लिए आएंगे आपके पास। ठीक है। बाकी आपके नॉर्थ वेस्ट और नॉर्थन रीजन के लिए। क्लियर। देख लेना। अ कैंडिडेट हैज़ टू गिव ऑप्शन फॉर द 3 सेंटर्स, मतलब जब आप सेंटर्स भरेंगे तो कैसे आपको उसको देखना है। ठीक है। इन ऑर्डर टू priority with the same region, no request for change of center of any stage tiers of examination will be considered later during the circumstances. Hence the candidate should select the center carefully and indicate the same correctly in the application. Center ध्यान से भरना बच्चों, दूर का मत भरना ज़्यादा। ठीक है। नेक्स्ट क्या मेरे पास, the commission receives the right to cancel any center and ask the candidate of that center to appear from another center. The commission also reserved the right to divert candidate for any center तो कर सकते हैं। आपका कहीं और भी सेंटर हो बता सकते हैं भैया यहाँ नहीं जाना, यहाँ नहीं जाना, सेंटर आपका कैंसिल हो चुका तो अलग सेंटर देंगे आपको। क्लियर। तो सिंपल सी बात है, वैसे होता नहीं, बहुत रेयर केसेस में होगा ऐसा। ठीक है। कौन अनहोनी हो कुछ हो जब भी होता है, अदरवाइज कभी सेंटर आ सके ऐसा चेंज मैंने देखा नहीं। क्लियर। स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन, कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड इन 2 टायर्स, Tier 1 और Tier 2। मार्क्स स्कोर्ड बाय कैंडिडेट इन कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन CBE। कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन को क्या बोलते हैं, CBE। ध्यान रखिएगा। इफ कंडक्टेड इन मल्टीपल शिफ्ट, वैसे मल्टीपल शिफ्ट में ही होगा, विल बी नॉर्मलाइज बाय यूजिंग द फॉर्मूला पब्लिश। एक नॉर्मलाइजेशन होनी है, क्योंकि अलग अलग शिफ्टों में अलग अलग तरह के क्वेश्चन आएंगे, कहीं पे आसान आ रहा है कहीं पे मुश्किल आ रहा है, तो सबको मैच करने के लिए। क्लियर। टेंटेटिव आंसर कीज ऑफ कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन will be placed on the website of the commission after the examination. The candidates may go through the answer key and submit online representation if any within the time commission pay 100 per question. आप अपने अगर आपको लग रहा है कि कोई क्वेश्चन मेरा गलत है तो ठीक करवा सकते हैं। आपको लग रहा है कि उसका आंसर बिल्कुल सही है, जब आपकी टेंटेटिव आंसर कीज आ जाएंगे तो उसको आप रिकरेक्ट कर सकते हैं 100 रुपीज़ पर क्वेश्चन के हिसाब से। क्लियर। अब विच इज़ जो नॉन रिफंडेबल बस होने नहीं चाहिए, गलती आपके हम पैसे क्यों भरें। Any representation regarding the answer keys received through the online modification within the timely fixed the commission, बस यही है बेसिकली। ठीक है। आंसर की विल बी, चलो और एक चीज़ और है, एक चीज़ शायद मैं मिस कर गया, रिप्रेजेंटेशन ऑफ द मैटर रिसीव्ड थ्रू एनी मोड, नहीं ज़्यादा वो नहीं है। चलो अब देख लेते हैं स्कीम ऑफ Tier 1 एग्जामिनेशन, मतलब Tier 1 का जो एग्जामिनेशन है वो होना कैसे। Tier 1 का जो एग्जामिनेशन उसमें क्या क्या आएगा, कैसे पेपर में। देखो सब्जेक्ट है मेरे पास सबसे पहले इंग्लिश लैंग्वेज हो गया, बेसिक नॉलेज, जनरल इंटेलिजेंस आ गया, क्वांटिटी एप्टीट्यूड आ गया, बेसिक अर्थमेटिक स्किल्स एंड जनरल अवेयरनेस। लिखा दो बेसिक अर्थमेटिक, पेपर अच्छा खासा आता है आपको। ठीक है। नंबर ऑफ क्वेश्चन देखो 25 क्वेश्चन 50 मार्क्स है, एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का, फिर दो। ठीक है। 60 मिनट, बेसिकली आपको 1 घंटा मिलने वाला है। 80 मिनट फॉर कैंडिडेट एलिजिबल फॉर, ठीक है, जो PWBDs हैं उनको शायद 80 मिनट्स मिलेंगे, ठीक है, डिसेबल्स को। नॉर्मल कैंडिडेट के लिए 60 मिनट है और 100 क्वेश्चन है। क्लियर। चलिए द Tier 1 एग्जामिनेशन विल
कंसिस्ट ऑफ ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ओनली, एमसीक्यूज होंगे, कोई लिखना नहीं होता। द क्वेश्चन विल बी सेट इन इंग्लिश, हिंदी एंड एनी लैंग्वेज ऑप्टेड बाय द कैंडिडेट इन द एप्लीकेशन फॉर बैस। जब आप एप्लीकेशन फॉर्म लिखेंगे तो वहाँ आपको आएगा कि कौन सा किस लैंग्वेज है, उस लैंग्वेज में पेपर आएगा। इंग्लिश इंग्लिश हो सकता है, हिंदी हो सकता है, एनी लैंग्वेज। देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग ऑफ 0.5 मार्क्स। सही करने के 2 मार्क्स, माइनस करने के 0.50। फॉर ईच रॉन्ग आंसर कैंडिडेट आर देयरफॉर एडवाइज टू कीप दिस माइंड में रखो। चलो टीयर 2 क्या बोल रहा है आपको, देखो कैसे आता है। सेक्शन 1 में क्या है, मैथमेटिक्स एबिलिटीज, रीजनिंग इंटेलिजेंस है 30 और 30, 60 क्वेश्चन। एक क्वेश्चन 3 नंबर का 1 घंटा, 60 क्वेश्चन, और एक क्वेश्चन 3 नंबर का, तो 180 नंबर हो गए मेरे पास यहाँ पे। क्लियर। चलो सेक्शन 2 में क्या बोल रहा है, इंग्लिश एंड इंग्लिश लैंग्वेज कॉम्प्रीहेंशन, जनरल अवेयरनेस 40, 20, 60 हो गए भी 180 का है, यहाँ मिले 20 मिनट। सेक्शन 3 कंप्यूटर नॉलेज मॉड्यूल 15 क्वेश्चन, 45 नंबर, 15 मिनट मिलेंगे। क्लियर। सेक्शन 3 क्या बोल रहा है, टाइपिंग टेस्ट आपका साथ के साथ ही हो जाता है आजकल। पार्ट ए बोल रहा है स्किल टेस्ट फॉर डीईओज इन डिपार्टमेंट मिनिस्ट्री मेंशन। पार्ट बी क्या बोल रहा है, स्किल टेस्ट फॉर डीईओज एक्सेप्ट इन डिपार्टमेंट मिनिस्ट्री। कितने मिनट मिलेंगे, यहाँ भी 15 मिनट, यहाँ भी 15 मिनट। टाइपिंग टेस्ट फॉर एलडीसी जेएसए, यहाँ भी कितने मिल रहे हैं, 10 मिनट मिल रहे हैं। क्लियर। टीयर 2 विल इंक्लूड फॉलोइंग 3 स्टेजेस। सेक्शन 1 इसमें क्या है मेरे पास, मैथमेटिक्स एबिलिटी और रीजनिंग है, जनरल इंटेलिजेंस ही है। सेक्शन 2 में क्या, इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रीहेंशन है। मॉड्यूल 2 में क्या, जनरल अवेयरनेस है। सेक्शन 3 में क्या है, कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट, यहाँ बता चुका हूँ सारा। ठीक है। चलो टीयर 2 विल बी, ये सारी चीज़ें हम कर चुके हैं। क्लियर। देयर विल बी, ये सुन लो, देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग ऑफ 1 मार्क्स फॉर ईच रॉन्ग आंसर इन सेक्शन 1 एंड सेक्शन 2 एंड मॉड्यूल 1 एंड सेक्शन 3। कैंडिडेट आर देयरफॉर एडवाइज टू कीप इन माइंड आंसर इन द क्वेश्चन। ठीक है। जब इसमें -1 है नेगेटिव मार्किंग, 0.5 था या 1 है, क्योंकि 3 नंबर भी तो मिल रहा है। सही है। चलो ये सारी चीज़ें हम कर चुके हैं। स्किल टेस्ट देखो, स्किल टेस्ट अब जो आपका हो रहा है डाटा इंटरप्रेटर के, तो क्या है, स्किल टेस्ट मैंडेटरी फॉर डाटा कैंडिडेट इज एक्सेप्टेड फ्रॉम स्किल टेस्ट। पार्ट ए स्किल टेस्ट फॉर द डीईओज ग्रेड ए एंड डिपार्टमेंट मेंशन इन पैरा 8.1। द स्पीड ऑफ 15,000 केस डिप्रेशन पर आवर ऑन कंप्यूटर विल बी adjust on the basis of correct entry or words key depression as per the given passage. The duration of the test will be 15 minutes and printed matter in English content about 3700 to 4000 key depression would be given to the each candidate and who enter the same computer. The passage to be entered in computer may also be displayed on the computer. ठीक है। पार्ट बी के लिए क्या करें, चाहिए मुझे डिप्रेशन बराबर, और 2000 से 2200 वर्ड चाहिए मुझे बेसिकली। क्लियर। चलिए पार्ट सी के लिए क्या चाहिए, द मीडियम ऑफ टाइपिंग विल बी इंग्लिश और हिंदी। ये चॉइस दी जाएगी। कैंडिडेट ऑप्टेड फॉर इंग्लिश मीडियम शुड हैव स्पीड ऑफ 35 पर मिनट एंड दोज ऑप्टेड फॉर हिंदी मीडियम शुड हैव 30 पर मिनट 35 कॉरस्पॉन्डिंग टू द अबव। ये कितने बनते हैं, 500 की डिप्रेशन बन 9। क्लियर। की द स्पीड विल बी एडजूइंग ऑन द एक्यूरेसी ऑफ टाइपिंग स्पीड कंप्यूटर विल बी ऑन नेक्स्ट 10। चलो अब सिलेबस की तरफ चलें। काफ़ी लंबी चौड़ी इन्होंने फहरिस्त बनाई, बहुत लंबा चौड़ा इसका नोटिफिकेशन होता है, क्योंकि सारी चीज़ें डिटेल में अगर नोटिफिकेशन डिस्कस करने हैं तो टाइम लगता है। देखिए नेक्स्ट क्या दे, इंग्लिश लैंग्वेज सिलेबस दिया। इंग्लिश लैंग्वेज देखो, इंग्लिश में क्या है, एरर फिलिंग द ब्लैंक्स आएंगे, सिनोनिम हार्मोनिम्स एंटोनिम स्पेलिंग डिटेक्शन में स्पेल इंडियन मैन फ्रेजेस, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन इंप्रूवमेंट ऑफ सेंटेंस, एक्टिव पैसिव वॉइस हो गया आपका, वर्ब आपका डायरेक्ट इनडायरेक्ट हो गया, आपकी वॉइस नरेशन होगी। क्लियर। शफलिंग ऑफ सेंटेंस पार्ट्स। ठीक है। जनरल इंटेलिजेंस इट वुड बी इंक्लूडिंग क्वेश्चन बोथ वर्बल एंड नॉन वर्बल टाइप। दैट टेस्ट विद इंक्लूड सिमेटिक एनालॉजी, आपके पास नंबर एनालॉजी हो गया, ट्रेंड्स हो गया, फिगर एनालॉजी हो गया। ठीक है। ये बेसिक आपके रीजनिंग का पार्ट है सारा। ठीक है। सीरीज पैटर्न, नॉन फोल्डिंग, फोल्डिंग, कंप्लीटिंग, नंबर सीरीज, मतलब पूरी आपकी वर्बल नॉन वर्बल पूरी रीजनिंग आएगी इसमें। क्लियर। नेक्स्ट देखिए एप्टीट्यूड, नंबर सिस्टम कंप्यूटर को होल नंबर, डेसिमल, फ्रैक्शंस हो गया, आपका फंडामेंटल अर्थमेटिक हो, परसेंटेज, रेशियो, प्रोपोर्शन, स्क्वायर रूट, एवरेज, इंटरेस्ट, सब ये हो गया। ठीक है। अलजेब्रा हो गया, बेसिक अलजेब्रा, स्कूल अलजेब्रा। ठीक है। जियोमेट्री होगी पूरी आपके पास, मेंसुरेशन 2D 3 आ गया, ट्रिग्नोमेट्री आ गया, ट्रिग्नोमेट्री। स्टैटिक्स दिया हुआ है। पहले क्या होता था, स्टैटिक्स ज़्यादातर
बताया, बस थोड़ा सा, बस इस बार पूरा दिया क्या क्या है, प्रोग्राम, फ्रीक्वेंसी, पॉलीग्राम, बार ग्राफ एंड पाई चार्ट। क्लियर? नेक्स्ट देखिए, जनरल अवेयरनेस, क्वेश्चन ऑन डिजाइन टू टेस्ट द कैंडिडेट्स जनरल अवेयरनेस इन द एनवायरनमेंट अराउंड हिम एंड इट्स एप्लीकेशन टू सोसाइटी। बस जनरल अवेयरनेस आएगा आपके पास कि आसपास क्या चल रहा है, आपके बेसिक होता है। फॉर वी एच 40% विजुअल डिसेबिलिटी देर विल बी नो कंपोनेंट ऑफ मैप्स ग्राफ्स, इनके लिए मैप्स ग्राफ्स नहीं आने वाले। ठीक है, इंडिकेटेड सिलेबस जो टीयर 2 के लिए है, मैथमेटिक्स में वही आपका नंबर सिस्टम हो गया, अर्थमेटिक हो गया, अलजेब्रा हो गया। जो टीयर 1 का था वो ऑलमोस्ट आपके पास सेम। हाँ, इसमें स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी, ठीक है, यहाँ पे था मेरे पास स्टैटिक चार्ट है, बस यहाँ पे स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी भी बोल दी गई है। ठीक है, रीजनिंग एंड जनरल इंटेलिजेंस सेम एज द गिवन इन द बेसिकली। इंग्लिश एंड कॉम्प्रिहेंशन बिल्कुल सेम है, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन है डिजाइन टू टेस्ट द जनरल अवेयरनेस सेम है। ठीक है, सबसे पहले कंप्यूटर बेसिक एग्जाम यूनिट सॉफ्टवेयर, ये कंप्यूटर का दिया हुआ बेसिक कंप्यूटर का, कंप्यूटर बेसिक्स हो गया, सॉफ्टवेयर हो गया विद इंटरनेट, ईमेल्स हो गया आपका। ठीक है, बेसिक्स ऑफ नेटवर्किंग एंड साइबर सिक्योरिटी हो गया। ठीक है, चलो अब आपको क्या क्या चाहिए, आपके पास डाउनलोड एडमिशन कार्ड विल बी अवेलेबल हो। देखो, फैसिलिटी ऑफ डाउनलोडिंग एडमिशन कार्ड मतलब आपको जो एडमिट कार्ड है वो एग्जाम से 3 से 7 दिन पहले आप, मतलब 1 हफ्ता पहले आप डाउनलोड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर? अच्छा, उसके बाद इन एडिशन एडमिशन सर्टिफिकेट इज मैंडेटरी टू पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ। इन एडिशन टू द एडमिशन सर्टिफिकेट आपके पास फोटो आईडी चाहिए, आधार कार्ड हो सकता है, वोटर आईडी, लाइसेंस हो सकता है, पैन कार्ड हो सकता है, पासपोर्ट हो सकता है, आईडी कार्ड इशूड बाय स्कूल कॉलेज हो सकता है, फोटो वाला। ठीक है, मतलब बेसिकली आपको फोटो आईडी चाहिए। द फोटो आइडेंटिटी कार्ड डज नॉट हैव द डेट ऑफ बर्थ प्रिंटेड ऑन इट, then the candidate must carry an additional original document, mathematics certificate, matriculation certificate, mark sheet issued by the CBSE, ICSE, state board, birth certificate, category certificate, कुछ भी हो सकता है, बस होना चाहिए। document verification will be conducted by the user, फाइनल रिजल्ट के बाद डीवी होगा आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। क्लियर? वो फाइनल रिजल्ट के बाद ही होता है हमेशा। चलिए, अब डीबी में क्या चाहिए आपको, मैट्रिकुलेशन, सेकेंडरी सर्टिफिकेट चाहिए, आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन चाहिए, ये वही है। कैटेगरी अगर आपने अप्लाई की है कि कैटेगरी बेसिकली है तो वो चाहिए आपको। अगर बेंचमार्क डिसेबिलिटी तो उसका सर्टिफिकेट आपको दिखाना पड़ेगा। आप देखिए, सिलेक्शन का मोड क्या होना है, अनरिजर्व के लिए 25% चाहिए, ओबीसी डब्ल्यूएस के लिए 25% और कैटेगरीज के लिए 20%। कैंडिडेट विल बी शॉर्टलिस्ट फॉर टीयर 2 एग्जामिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ देयर परफॉर्मेंस इन टीयर 1। ये तो क्लियर है, टीयर 1 क्लियर करोगे जब भी टीयर 2 में जाओगे। देयर विल बी सेपरेटेड कैटेगरी वाइज कट ऑफ इन टीयर 1 एंड सब्सिक्वेंट टीयर्स फॉर डिफरेंट पोस्ट, डीईओ, डी ग्रेड ए। ठीक है, अलग अलग के लिए अलग अलग, डीईओ के लिए, ग्रेड ए के लिए, एलडीसी जीएससी के लिए अलग अलग कैटेगरी वाइज आपके पास इसमें कट ऑफ आने वाली है। ठीक है, टीयर 2 एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड फॉर ऑल द कैंडिडेट क्वालिफाइंग टीयर 1। टीयर 2 कैंडिडेट विल बी रिक्वायर्ड टू अपीयर इन द 3 सेक्शंस, वो मैं आपको बता चुका हूँ कौन कौन से। क्लियर? चलिए, अब आपको क्या करना है, सबसे पहले OTR करना है, वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना है, फिलिंग एप्लीकेशन फॉर्म करना है। इंस्ट्रक्शन ठीक से पड़ेगा। बिफोर प्रोसीडिंग द वन टाइम रजिस्ट्रेशन कीप द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। कौन कौन सी? आपको एक वैलिड मोबाइल नंबर चाहिए, OTP आएगा उस पर। ठीक है, आपको एक ईमेल आईडी चाहिए, आधार कार्ड चाहिए, आधार नंबर इज नॉट अवेलेबल प्लीज गिव। अगर आधार कार्ड नहीं बना हुआ या आधार कार्ड पे कुछ मिसप्रिंट हो रखा है, आपको नंबर से ऐसे नहीं दिख रहा, वैसा होना नहीं चाहिए। ठीक है, वोटर आई कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, स्कूल कॉलेज आईडी, एम्प्लॉय आईडी, गवर्नमेंट, PSUs प्राइवेट, ये आप लगा सकते हैं। क्लियर? इन्फॉर्मेशन अबाउट द बोर्ड, रोल नंबर एंड ईयर ऑफ पासिंग मैट्रिकुलेशन, ये चाहिए। चलिए, पर्सनल डिटेल्स, पासवर्ड एडिशनल, जब ये भरेंगे ना सब आपको पता चल जाएगा। क्लियर? चलिए, अब जो मैं बात बता रहा था ना कि फ़ोटो को लेके जो बच्चे बेसिकली गलती करते हैं वो यही होती है। देखो, बेसिकली इस तरह की फ़ोटो नीचे मैं दिखाता हूँ, ये कलर फोटो नहीं होनी चाहिए, ज़्यादा फोकस नहीं होनी चाहिए, कैप में नहीं होनी चाहिए, ब्लड नहीं होनी चाहिए, ज़्यादा डार्क नहीं होनी चाहिए, ऐसी एडिटेड फोटो नहीं होनी चाहिए, ज़्यादा डार्क, टू स्मॉल, चश्मों के साथ नहीं होनी चाहिए। ऐसी फ़ोटो रिजेक्शन में देखी है मैंने, ऐसी फ़ोटो में देखे बच्चों ने अपलोड की और रिजेक्ट हो गया। फेस सर्ट भाई, आपको बेसिकली क्या चाहिए, आपको ऐसी फ़ोटो चाहिए बिल्कुल, वाइट बैकग्राउंड हो, एक अच्छी सी फोटो हो और आपका फुल फेस फ्रंट हो, तो इसी के लिए कैमरा बिल्कुल आंखों के आगे। क्लियर? तो होपफुली एक एक छोटे से छोटी डिटेल मैंने यहाँ शेयर की आपके साथ। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए। कोई डाउट हो तो प्लीज़ हमसे जुड़िए। थैंक यू। कोई डाउट हो तो 9517771657 इस नंबर पर आप कॉल भी कर सकते हैं, इस नंबर पर व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। थैंक यू।
अब आए बाकी सारे के सारे लिंक आपको मिलेंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। व्हाट्सएप ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लीजिए, उसका लिंक जरूर दिया हुआ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। थैंक यू स्टूडेंट्स।